ये चाय पीकर तन और मन दोनों ही ताजा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तेरा मन और मिजाज कुछ ठीक नहीं है। अच्छा नहीं है भाई, मन कुछ ठीक नहीं है। वो तो दिख ही रहा है। चारों तरफ लोग राम किशोर की प्रशंसा करते थे और आज राम किशोर खुद मुंह लटकाकर बैठा हुआ है। सिर्फ खोखली तारीफों का मैं क्या करूँगा भाई। फिर से वही बातें। तू बहुत बढ़िया तस्वीरें बनाता है यार, और ये बात तो यहाँ पर हर कोई अच्छे से जानता है। प्रतिभा रहने से क्या होगा, मेरी बनाई हुई तस्वीरें भी नहीं बिकती और मुझे किसी पत्रिका में तस्वीर बनाने का मौका भी नहीं मिलता। तो क्या इस वजह से तू टूट जाएगा? टूट भले ना चाहूं, लेकिन झुकता जा रहा हूं मैं। मेरा दिल कहता है बहुत ही जल्द तुझे अपनी प्रतिभा का मूल्य मिलेगा। तुझे लगता है मुझे वो काम मिल जाएगा जो मुझे पसंद है? जरूर मिलेगा। ये क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बनाने का मन ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह कुछ भी बनाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया। सच में सुना या मेरे मन का भ्रम है? नहीं, अब मुझे साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन इतनी रात को कौन आया है? इतनी रात को क्या चाहिए? आप कौन है भाई साहब? मेरा नाम राघव है। आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरी जरूरत है? अच्छा ठीक है, बताइए क्या काम है मुझसे? हाँ जी, आपको मेरे लिए एक पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा। पोर्ट्रेट? लेकिन नहीं, मैं उसके लिए आपको एक अच्छी कीमत दूंगा। करीब 25,000 रुपए का चेक। ये आदमी क्या कह रहा है? ये तो हाथ में चांद पकड़ने जैसा है। ये मौका मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। अरे क्या आपको ये रुपए कम लग रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, काम हो जाने के बाद ऊपर से 10,000 और दे दूंगा आपको, ठीक है? क्या बात है। देखिए, मैं पेंटिंग तो बना दूंगा, लेकिन पता चल जाता किसकी तस्वीर बनानी है तो काम थोड़ा आसान हो जाता। अरे जी, वक्त आने पर सब बता दूंगा आपको। आप तैयार हैं या नहीं, ये बताइए। जी समझ लीजिए, मैं तैयार हूँ। मतलब मैं कल शाम खुद आकर ही आपको ले जाऊंगा। अरे 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 अरे, कल रात कब आंख लग गई मुझे तो समझ ही नहीं आया। और कितनी देर हो गई है। कल रात उस आदमी ने आकर सब गड़बड़ कर दी, सच में। अच्छा, वो आदमी सच में आया था या फिर मैं कोई सपना देख रहा था, क्या पता। अरे ये टेबल पर क्या है? अरे हाँ, ये तो वही चेक है। नहीं नहीं, इस बार मुझे कोई भूल नहीं हुई है। मुझे लगता है मुझे एक बार शंकर को फोन करना चाहिए। देखते हैं। हाँ शंकर, मैं राम किशोर बोल रहा हूँ। अच्छा सुनना, तेरी बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पहेलियां बुझाना बनकर साफ साफ बोल। अरे एक बड़ा काम आया है, साथ में एडवांस भी दे गया है। क्या बात कर रहा है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन ये क्या रहस्य है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, पर सावधान दोस्त, कहीं पैसे के चक्कर में कुछ गलत मत कर बैठना। हाँ, ये शंकर कहना क्या चाहता है? तो अब क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे लग रहा है फिर कोई गड़बड़ हो गई है। 8 बज गए हैं, लेकिन वो आदमी अब तक नहीं आया। सच में आएगा ना, या फिर नहीं नहीं नहीं, दरवाजे पर दस्तक हुई है, जरूर वही आदमी होगा। उम्मीद है मैंने आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया, है ना? हाँ चलिए तैयार हो जाइए। जी मैं तैयार ही हूँ, चलिए। लेकिन चित्रकारी के लिए पेंसिल की जरूरत पड़ती है और देख रहा हूँ कि आप छोड़ कर आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो पेंसिल, ब्रश, रंग वाली प्लेट मैंने सब कुछ बैग में रख लिया है। अरे मेरी पेंसिल कहाँ चली गई? पेंसिल सोफे के पास है। अरे ये तो यही रही, लेकिन मैंने पेंसिल यहाँ पर कब रखी? मैं कितनी गलतियां कर रहा हूँ, पर यह बात उस आदमी को कैसे पता चली? अब आ जाइए, चलते हैं।
आइए, अंदर आ जाइए। जी ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं, इन्हीं की तस्वीर बनानी है आपको। हाँ वो तो मैं बना दूंगा, लेकिन इस घर में किस तरह की बदबू आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, दरअसल ये कमरा नियमित रूप से खुलता ही नहीं है, शायद इसीलिए। ओह हाँ, शायद यही बात होगी। तो अब काम शुरू करें। लेकिन एक बात है, जिसकी तस्वीर आप बना रहे हैं उन्हें आवाज नहीं लगा सकते और ना ही उनके साथ आप बातें कर सकते हैं। अच्छा, पूरा मामला ही बहुत उलझा हुआ है। चित्र बनाते हुए काफी वक्त बीत गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन महाशय ने इतनी देर में एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई और न हाथ पैर हिलाए। क्या बात है, अब थोड़ी थकावट हो रही है। सुनिए, अब और हाथ नहीं चल रहे। चाहे जो भी हो, पर इस चित्रकारी को आप अपनी गरज से ही पूरा करेंगे। क्या मतलब? मतलब यही मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा है और इसे आप ही पूरा करेंगे, इसलिए इस काम को आप अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। ये काम ही आपको यहाँ खींच कर लाएगा। मैं भले ही लौट आया हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन लग रहा है। क्या पता ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, मुझे काम को ऐसे अधूरा छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पूरा करता तो अच्छा होता। उस मकान के प्रति पता नहीं क्यों एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है। मेरा गला भी जैसे सूख रहा है। नहीं, मुझे अभी के अभी जाना होगा। मैं जा रहा हूं। रामकिशोर बाबू, लगता है काफी जल्दी में हैं आप। कौन? अरे आप यहाँ पर कैसे? मैंने तो कहा ही था आपको आना ही पड़ेगा। देखिए खामखा ही देर हो गई है। चलिए, पहुंच गए। अरे पर ये महाशय तो अभी भी उसी तरह बैठे हुए हैं। बाप रे, नहीं नहीं, और वक्त पर बात नहीं करूंगा। अरे ये क्या? ये तस्वीर तो जैसे जीवित हो रही है, पर क्यों? और ये क्या? धीरे धीरे सामने बैठा वो आदमी कंकाल बनता जा रहा है। ये तस्वीर तो मैं जैसा बनाना चाहता था वैसी ही बनी है। नहीं, मैं माधव जी से कह देता हूँ कि मेरा काम खत्म हो चुका है और मैं यहाँ। ये क्या? वो कहाँ चले गए? माधव जी, माधव जी! अरे ये क्या? कितना भयंकर है! अरे बाप रे, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे! ये मेरे साथ क्या हो रहा है? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब दूंगा। माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने पूरे मन से तस्वीर बनाई थी, पर मैं समझ नहीं पाया कि आप। हाँ, मैं मर चुका हूँ। तुमने एक मरे हुए इंसान की पोर्ट्रेट बनाई है। जब मैं जिंदा था तब मेरी इच्छा थी कि मेरी एक पोर्ट्रेट बनाई जाए, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट में मैं और मेरे बेटे की जान चली गई। मतलब माधव जी भी आपके साथ? हाँ, मरने के बाद भी वो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया और तुम्हें बुला लिया, और मरने के बाद तुमने ही मुझे मुक्ति दिलाई है बेटा। तुमने हमें मुक्ति दिलाई है। हाँ। चलो, कम से कम नींद तो खुल गई। मैं सो रहा था, लेकिन मैंने तो
मतलब मैं तो वहाँ पर वो उनके। क्या तो किए जा रहा है? लगता है एक पोर्ट्रेट बनाकर हजारों रुपए पाकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। हजारों रुपए? हाँ, नहीं तो ये टेबल पर क्या रखा है? बोल, ये पैसे तेरे नहीं है, बोल। हाँ, माधव जी ने कहा था कि काम खत्म होने के बाद वो मुझे 10,000 और देंगे। शंकर, तू मेरी बात पर यकीन करे या ना करे, पर मुझे समझ आ गया है कि मरे हुए इंसान की तस्वीर बनाकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं।